नमस्कार, मैं हूं अभिनीत राजतोष। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जय श्री राम में। जय श्री राम का नारा जब भी लगता है तो अयोध्या की याद आती है। अयोध्या में मंदिर कब बनेगा ये सवाल अभी भी निरुत्तर है। सवाल भी अपने आप में कहीं ना कहीं से मजबूर हो गया है, क्योंकि जिस राम मंदिर को लेकर इस देश में सरकारें बनी, एक अलग राजनीतिक माहौल बना। आज भगवान श्री राम को लगातार इंतजार करना पड़ा है कि मैं कब मंदिर के प्रांगण में अवतरित होऊंगा। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक बीड़ा उठाया था राम मंदिर बनाने का, उसके बाद एक नई क्रांति आई देश में। लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से एक नई हवा चली है शिवसेना की कि अयोध्या चलो और मंदिर हम बनाएंगे। भले ही कोर्ट में मामला है, लेकिन दोनों पार्टियों ने कहीं ना कहीं से कोर्ट की जो सोच है उस पर सवाल उठाए हैं। और इसी चर्चा पर हमारे साथ आज जुड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर नेता फूलचंद दुवाले जी। फूलचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और विश्व हिंदू सेवा संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं रविंद्र द्विवेदी जी, शिवसेना के राष्ट्रीय स्तर के सचिव हैं। द्विवेदी जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले फूलचंद जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने जिस आंदोलन को शुरू किया, भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में पूरा इसको कहा जाता है कि उसके अकाउंट में है ये पूरा मुद्दा, आपको लगता है कि वाकई आप उसमें सफल हो पाए हैं? देखिए, ये जो राम मंदिर का मुद्दा जो है, ये तो मुद्दा अंग्रेजों के समय से चलता आ रहा है। 1885 से जो मुकदमा महंत रघुवर दास जी ने दायर किया था अंग्रेज शासन से, तो अब तक का जो इसका मैं कहूंगा कि इतिहास के अंदर अगर सबसे बड़ा अगर कोई मुकदमा होगा तो इस राम मंदिर का मुकदमा होगा, जो 135 साल का होने जा रहा है। और अब तक हिंदू बहुल ये भारत होने के बावजूद वहां हिंदुओं की भावना का और उनके आत्मसम्मान का, इच्छा का जो है कोर्ट जो है सम्मान नहीं कर रही है। और ऐसा पहली बार दुनिया के अंदर देखा जा रहा है। कोर्ट सम्मान नहीं कर रही है भावनाओं का? बिल्कुल। अरे भाई, यहाँ पे 125 करोड़ जो हिंदू जो बसे है, हर हिंदू की भावना है जहाँ पे राम का जन्म हुआ है वहां पे राम मंदिर बनना चाहिए। और ये केवल हम आक्रामक भावना की वजह से नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर देखा गया कि जैसे 1528 में बाबर ने बाबरी मस्जिद वहां पर जो बनाई, और वो हिंदू पुरातत्व मंदिर था वहां राम का। और ये कोई भारतीय जनता पार्टी या कोई एक प्रवक्ता नहीं कह रहा है, ये वहां के तथ्य कह रहे हैं, वहां के सबूत कह रहे हैं चीख चीख कर कि ये जो वहां पे के जो पिलर्स थे, गुंबद के जो वहां पे, और ये भी वहां मिले जो बाबरी ढांची जो जहां पे गिरा गया, उस ढांचे के बरोबर नीचे इस सब चीजों का वहां पे ठीक है। इतिहास विवाद निकाला है। इतिहास अपनी जगह है। आपने आपको अपना आश्वासन याद है कि मंदिर बिल्कुल है। मंदिर भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार हमारे माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी ने 1990 के अंदर ये रथ यात्रा निकालकर राम मंदिर का भवन निर्माण होना चाहिए, ये चेतना यात्रा निकाली थी उन्होंने पूरे देश के अंदर की, क्योंकि लोगों का एक आत्मसम्मान से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और ये मुद्दा को ये करने के लिए पूरे देश के अंदर वो रथ यात्रा निकालने के बाद और इसको पूर्ण करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आज अग्रसर है, हम कह रहे हैं हमारी सरकार है, और सरकार भी अभी जिस तरह से अभी बाकी लोगों का भी सब लोगों ने मन बना लिया है कि इस मुद्दे पर कोर्ट के भरोसे न रहकर इसका सीधे अध्यादेश लाया जाए, और अध्यादेश के जरिए इस राम मंदिर निर्माण का जो है रास्ता खोला जाए। और ये भारतीय जनता पार्टी के ऊपर अब इस तरह से लोगों की भावना का दबाव जो आया है, और उसका जरूर भारतीय जनता पार्टी आत्मचिंतन करेगी और इस चीज का कानून बनाने के ऊपर विचार करने जा रही है। अभी फूलचंद दुवाले जी, आपने बहुत ही गंभीर आरोप लगाए हैं कि अदालत में जो भी मामला है भावनाओं को नहीं समझ पा रही है। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जब आम आदमी की भावना आहत होती है तो इंसान कुछ भी बोलता है। पिछले दिनों अमित शाह जी ने कहा था कि अदालत को राम मंदिर के मसले पे ही कहा था कि अदालत को ऐसे फैसले नहीं देने चाहिए। लेकिन अभी ताज़ा खबर आई है कि शिवसेना लगातार अभी माहौल बनाने की कोशिश करके अयोध्या चलते हैं और हम अपने बलबूते बनाएंगे। इसको किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, देखिए, राम मंदिर बनाने का ठेका तो सभी लोगों ने लेना चाहिए। मैं तो बोलता शिवसेना क्या, कांग्रेस ने भी बोलना चाहिए कि मैं राम मंदिर बनाऊंगा, समाजवादी पार्टी ने भी कहना चाहिए, और इस देश के अंदर जितनी पार्टियां है सब ने बोलना चाहिए कि वहां पे राम मंदिर बनना चाहिए।
और हर एक को हक है कि राम मंदिर वहां पे बनना चाहिए, क्योंकि ये उनके भी आत्मसम्मान का लड़ाई है। और हर कोई इस देश के अंदर राम से जुड़ा हुआ है, उनकी भावनाएं जुड़ी है। और ये सब कहने इसका मतलब ये हुआ ना कि आप खुद नहीं बनाने में सक्षम है, तो आप सबको आप लेके चलना चाहते हैं। नहीं, मैंने कहा ना, रोका किसने? राम मंदिर को बनाने के लिए, आंदोलन करने के लिए जिम्मेदारी तो आपकी बनती है ना पहले। नहीं, हमने बोला ना, आइए सब आगे। ओके, आपके पास आऊंगा, लेकिन द्विवेदी जी, आपने किस आधार पे कहा कि अदालत में जो मामला है, अदालत ये फैसला नहीं दे सकती कि मंदिर कब बनेगा, हम अपने बलबूते बनाएंगे? देखिए, जिस तरीके से देश का माहौल है और देश की अदालतें अपना फैसले हिंदुत्व के ऊपर थोप रही हैं, ये सरासर हिंदुओं की सिधाई बोले या सहिष्णुता के ऊपर जबरदस्ती आदेश थोपने के बराबर है। ये हिंदुओं का देश है। जिस तरीके से धर्म के आधार पर देश का बंटवारा हुआ और यहाँ पे राम का जन्मभूमि पे मंदिर बनना चाहिए, और जिस तरीके से अभी मेरे भाई बोल रहे हैं फूलचंद उबाले जी कि भारतीय जनता पार्टी सबको अभी लेकर के चलना की बात कर रही है, 2 सीटों से 280 सीटों तक का सफर इन्होंने केवल धोखा दे करके, हिंदुओं के साथ खिलवाड़ करके 280 सीटों का सफर तय किया। आज जब पूर्ण बहुमत पे प्रदेश की सरकार है, देश की सरकार है, ये नोटबंदी कर सकते हैं, ये SC ST का कानून बदल सकते हैं, मगर ये हिंदुत्व के नाम पर केवल वोट की राजनीति करते हैं। और इस राजनीति को देखते हुए शिवसेना ने तय किया कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं को छल रही है। जिस तरीके से कांग्रेस ने छला आज तक मुसलमानों को, जिस तरीके से कांग्रेस ने आज तक मुसलमानों के ऊपर यह दबाव डाला कि आप अगर हमारा सहयोग नहीं करेंगे तो आप नष्ट कर दिए जाएंगे, यहाँ पे मिटा दिए जाएंगे, वही खेल भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं के साथ खेल रही है। आज भारतीय जनता पार्टी इतना डर का माहौल पैदा कर दिया हिंदुओं के अंदर कि आप अगर हमें वोट नहीं देंगे, हमें हमारा साथ नहीं देंगे, तो हिंदुओं के साथ ऐसा होगा। आज सबरीमाला में जाते हैं जी, आज बंगाल में जाते हैं, मगर बंगाल में जैसे उपद्रव होने के बाद वहां पे भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की बात करती है, मगर उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में अगर कोई हिंदू परेशान होता है, हिंदू संगठन होता है, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग केस करवाते हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी का जो दोगलापन है, अगर ऐसा बंद नहीं करेंगे तो आने वाले समय में इनको वापस हिंदू समाज इनको दोषी आप भी तो वही कर रहे हैं ना कि आप अपने बलबूते बनाएंगे। शिवसेना ने तय किया है, माननीय उद्धव साहब ठाकरे जा रहे हैं 25 नवंबर को, हमारी पूरी तैयारी है कि अगर भारतीय जनता पार्टी जो देश की सरकार है, देश में कानून नहीं बनाएगी तो शिवसेना सभी हिंदू संगठनों को मिलकर के मंदिर का निर्माण करेगी। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जनवरी तक इसको टाल दिया गया फैसले को। आपको क्या लगता है कि आप उसके पहले काम अगर शुरू करते हैं मैंने तो कहा अदालत की अवमानना नहीं है? मैंने कहा देश की जो अदालतें हैं केवल हिंदुओं पे अपनी जबरदस्ती मनमानी थोप रही हैं। हिंदू धर्म के ऊपर आज आप नया कानून आपने देखा होगा, सुना होगा कि आप 2 घंटे पटाखे फोड़ सकते हैं, आप 10 बजे तक बाजा बजा सकते हैं। अन्य धर्मावलंबियों पर क्या अदालत कभी ध्यान देती है? अभी आपको मैं एक केरल का मामला बताता हूं। मैं किसी का यहाँ पे ये नहीं कर रहा हूं, पक्ष नहीं ले रहा हूं, मगर आसाराम बापू के ऊपर केस लगा, उनको आज तक जमानत नहीं मिली। उसी जगह 200 ननों के साथ रेप करने वाले को 15 दिन के अंदर जमानत मिल गई। ये हमारे देश की अदालतें कर रही हैं। तो आपको क्या लगता है कि अदालत में जब तक मामला है तब तक शांत नहीं रह सकते? बिल्कुल, ये इतना खींचा गया मामला है कि अभी हिंदुओं की भावना एकदम भड़क गई है और अब हम अदालत का सम्मान करने के पक्ष में नहीं है। आप क्या देखते हैं इस बारे में, क्या सोचते हैं फूलचंद जी? बिल्कुल, जैसे कि देखा कि आपने अभी 29 अक्टूबर से बाबरी अपना मस्जिद राम मंदिर का मुद्दा का जो नियमित सुनवाई करने वाले थे, और नियमित सुनवाई करने के बाद इनकी बेंच भी बनी वहां पर। अभी इसमें एक क्रिश्चियन भी था, एक अपना हिंदू भी था। अब इस तरह से जो 3 बेंच जब बना और बनने के बाद इन लोगों को सुनवाई करने की जगह पे इन लोगों ने जनवरी में डाला, उसमें डाला तो जनवरी में सुनवाई के लिए डालने के बाद भी कह रहे कि हम उसके अंदर भी बेंच बनाएंगे और वो बेंच तय करेगा। मतलब हिंदुस्तान की जनता क्या मूर्ख है क्या? एक बात अदालत को जब फैसला देना है तो जब 100 इधर 35 साल हो चुके हैं मुकदमे को, फिर भी लटकाया जा रहा है। तो ये क्या कपिल सिब्बल के कहने पर ये कोर्ट चल रहा है? क्या कपिल
सिब्बल जैसा चाहते हैं। सरकार आपकी है भाई साहब, सरकार आपकी है। नहीं, कपिल सिब्बल उसमें वकील है। ठीक है, वकील है, मैं कपिल कांग्रेस करके नहीं कह रहा हूँ, कपिल सिब्बल उसमें वकील है पक्ष के, और वो ये कह रहे हैं कि इसका फायदा जो मिलेगा, और फायदा मेरे मित्र से जानना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी देश की सरकार SC/ST पे बदलाव कर सकती है, जब देश की सरकार नोटबंदी कर सकती है, तो क्या राम मंदिर के नाम पर कानून नहीं ला सकती? लाएगी, जरूर लाएगी। ये भी इच्छा आपकी पूरी होगी, जब होने होंगे तभी लाएगी, जरूर पूरी होगी। इलेक्शन जब होने होंगे तभी लाएगी। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट जब कुछ कहता है, जब उनका भी सम्मान रखना पड़ेगा। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट का आप ये नहीं रखोगे तो देश की जनता का विश्वास टूट जाएगा। अभी आप किस बेस पर ला रहे हैं? पार्टी का हमारी लाइन बता रहा हूँ। अगर हम उस तरह से विचार, अगर कोर्ट का सम्मान अगर नहीं करेंगे तो कोई भी नहीं करेगा। हाँ, लेकिन एक आम आदमी अगर हिंदू पार्टियों में जिस तरीके से सुनिए, जिस तरीके से कांग्रेस का जो रवैया था, उन्होंने मुसलमानों को हमेशा दबाया। मर्यादा में रहने वाले पुरुषोत्तम, मर्यादा, आप लोग मर्यादा में क्यों नहीं रह सकते? आप एक बात बताइए, अगर मर्यादा की जगह होती है, भगवान पर श्री राम भी है ना, धनुष उठा लिया था जब समुद्र है ना अपनी मर्यादा को लांग रहा था, वो भी याद रखना चाहिए। हमें हमेशा मर्यादा सिखाई जाती है, मर्यादा के समय होती है, अगर सामने वाला मर्यादा लांग रहे तो हमें शस्त्र उठाने का पूरा छूट है। ये आपकी सोच है, ये आपकी भावनाएं हैं, लेकिन हमारी जो मुंबई की जनता है उसने इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या कहा है अभी हम देखते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल है कि जनता की जो भावना होती है उसको हमेशा हर सियासी पार्टी भुनाने की कोशिश करती है। देखते हैं लोगों को, युवा इसको लेकर क्या सोचता है। हमारे साथ महफूज हैं। सबसे पहले अपना पूरा नाम बताइए। मेरा नाम महफूज खान है। महफूज भाई ये बताइए, भारतवर्ष में राम मंदिर का जो मसला है बहुत लंबे सालों से अटका पड़ा है, आप क्या सोचते हो इस मुद्दे को लेकर? ये तो राजनीतिक मुद्दा है और इसको सिर्फ बढ़ाया जा रहा है। अगर मंदिर बनाना होता तो मंदिर बने कई साल हो गए होते। लोग नहीं चाहते हैं, मुस्लिम भी नहीं चाहते और आई थिंक कि हिंदू भी नहीं चाहते हैं कि मंदिर ना बने। सब चाहते हैं कि बने, बस ये कि इसको अब फिर इलेक्शन आने वाला है, फिर इसको खींचा जा रहा है, फिर लंबा होगा। लोग चाहते हैं बन जाए एक, नहीं ये तो इनका भी जुमला ही है, ये भी नहीं बनाएंगे। उत्तर भारतीय जो है यहाँ पर मारे जा रहे हैं और ये जा रहे हैं वहाँ पर। अभी उद्धव ठाकरे भी जाने वाले हैं, 20-21 तारीख को यूपी जाने वाले हैं। तो ये भी तो एक मुद्दा है ना, नहीं बनेगा कुछ नहीं होगा। अगर लोग चाहे बनाना चाहे, केंद्र में इनकी सरकार है, उत्तर प्रदेश राज्य में इनकी सरकार है, ये बनाना चाहे तो बना सकते हैं। बस एक इसको, और मुस्लिम आपका विरोध नहीं है ना? एकदम बिल्कुल नहीं है। मतलब आप खुद चाहते हैं कि बने? हाँ बन जाए, लेकिन आपका कहना है ये बनाना नहीं चाहते? नहीं, बनाना ही नहीं चाहते ना ये। हमने कई मुस्लिम लोगों से बात किया है, ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने बोला है, लेकिन पहले एक ऐसे शख्स हैं महफूज खान जिन्होंने कैमरे के सामने ये डंके की चोट पर कहा कि राम मंदिर यदि बनना था तो वो काफ़ी पहले बन गया होता। या तो कुछ लोग राम मंदिर बनाना चाहते नहीं, और या तो कुछ लोग ऐसे हैं जो राम मंदिर को ही अपना चुनावी मुद्दा बनाकर कुंडली मारकर चुनावी अखाड़े में बैठ चुके हैं। साल 2019 के चुनावी रण संग्राम में उनको किस प्रकार की जीत मिलेगी ये देखना दिलचस्प होगा। पुरुष वर्ग जहां अपनी बात रख रहा है तो महिलाएं भी पीछे नहीं है। हमारे साथ महिला है, परमानेंट रेसिडेंशियल है, मुंबई की आम मुंबईकर हैं। ये राम मंदिर को लेकर क्या सोचती हैं, हम इनसे जान लेते हैं। देखिए, जिस भी चीज़ से शांति आ जाए देश में वो काम होना चाहिए। अगर राम मंदिर बनने से शांति आती है तो राम मंदिर बनना चाहिए, बिकॉज ह्यूमन लाइफ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मंदिर मस्जिद से ज़्यादा। जहाँ सनातनी परंपरा रही है यहाँ पर अब रामचंद्र पर भी सियासत हो रही है कि आपको नहीं लगता? बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल हो रही है। हर पॉलिटिकल पार्टी उस चीज़ को इनकैश करने की कोशिश कर रही है, लेकिन उससे इंसानों का क्या फ़ायदा हो रहा है? लोग सिर्फ मर रहे हैं ना। मुझे याद है मैं 9th या 10th में पढ़ा करती थी जब ये राम अयोध्या, जब जहाँ पे वो मस्जिद को तोड़ा गया और इतने लोग मरे और इतना सब कुछ हुआ, तब से लेके अभी तक वो चीज़ एक प्रॉब्लम ही है। तो फिर सारी पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ उसको यूज़ ही कर रही है ना। आप एक नागरिक हैं, आप एक वोटर हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं से क्या कहेंगे? सियासत बंद किया जाए, क्योंकि जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी वो हमारे नेता किस लिए हैं, फॉर बेटरमेंट ऑफ आवर लाइफ्स। अगर आप उसमें लोगों की और जिंदगियां जा रही हैं तो ऐसी चीज़ का इशू बना के क्यों रखा हुआ है? मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों के पास ताहिर साहब हमारे साथ हैं। ताहिर साहब ये बताइए, राम मंदिर को लेकर जो सियासत चल रही है, आप बतौर मुस्लिम क्या सोचते हो इस मुद्दे को लेकर? राम मंदिर के बारे में मुझे यही कहना है कि जो अयोध्या के लोग हैं वहाँ को तो राम मंदिर को लेकर कोई इश्यू है ही नहीं। ये सब दिल्ली वाले बैठ के सब इश्यू बना रहे हैं, और ये दिल्ली वाले हर टाइम
जैसे ही इलेक्शन आता है वो अपना पॉलिटिक्स खिचड़ी पकाने के लिए, वोट गेन करने के लिए ये सब पूरा नाटक खेल रहे हैं। बाकी बनाना हो तो बना सकते हैं, अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है, केस को हम भी मानने को तैयार है और लोग भी मानने को तैयार है, तो फिर क्यों उसको हर बार इश्यू बना के लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहे। तो मुझे इस चीज़ का बहुत सख्त विरोध है और ये प्लीज़ निकाल दीजिए और आप सद्भावना से रहिए। और जो इतनी महंगाई बढ़ रही है, महंगाई पे और भारत में कई सारे और भी इश्यू है, वो इश्यू को सोल्व करने की कोशिश करें। जैसे पेट्रोल डीजल के दाम है, उसको जीएसटी लगा के ले लो ना, क्यों उसके ऊपर अलग से टैक्स लगा के 68% मार रहे हैं हम लोग। बीजेपी सत्ता में आई थी ये कह के कि हम राम मंदिर बनाएंगे जब हमारी पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, तो और आज बन भी गई है। लेकिन अब शिवसेना उसकी सहयोगी पार्टी है, उनका ये कहना है कि ये तो सिर्फ जुमलेबाजी करती है, अब हम बनाएंगे। तो शिवसेना के बयान को आप किस रूप से देखते हैं? शिवसेना के बयान एक्चुअली प्रैक्टिकल है, वो उसका जो कहना है सही बात है कि बोला ये प्लीज़ ये मत का राजनीति मत खेलिए और पूरा भविष्य के विकास के लिए किए। अभी आसपास की कंट्री अपने से ज़्यादा तरक्की कर रही है, वो हमको पेपर में पढ़ के सुन रहे हैं कि वहाँ की टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ रही हो, और यहाँ से तो टेक्नोलॉजी न बेरोजगारी हटी है, ना कुछ महंगाई हटी है, ना कुछ भी इस बारे में वो लोग ने कुछ ध्यान नहीं दे रहे। खाली वो राफेल घोटाला करते, ये घोटाला करते, सबको सपोर्ट करके ये राजनीति नहीं चलने वाली। और हमेशा पब्लिक का एक मत यही रहता है कि जैसे ही 5 साल 10 साल में वो निकल जाने वाली है, तो नहीं निकले उसके लिए अच्छा काम करे। और भाजपा की तरफ से मैं एक चीज़ अच्छी बता रहा हूँ कि जो बम्बारिंग का जो इश्यू हो रहा था वो अभी ख़त्म हो गया, उसके लिए मैं तारीफ़ काबिल हूँ। बाकी इंडिया को चलाने में कंप्लीट फेल गई है। हम लोगों ने देखा कि जनता क्या बोलती है, हर किसी के अंदर यही भावना है कि मंदिर का निर्माण होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। सबसे बड़ा सवाल है कि मंदिर कब बनेगा या नहीं बनेगा। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहेगी। देखते रहिए हमारे साथ ये खास कार्यक्रम जय श्री राम। सारा मोहल्ला उसे बिल गेट्स बुलाता है। कंप्यूटर से इतना लगाव था कि पूछो मत। पढ़ाई के खातिर ऐशो आराम छोड़ दिया था, सारा दिन बंद कमरे में कंप्यूटर पर लगा रहता था। विदेश में जॉब ऑफर हुआ तो पैसे भी इकट्ठे किए थे। हमारे घर का पहला इंजीनियर, बड़ा ही तेज और होनहार बच्चा है। हमें पूरा भरोसा है कि ये हमारे खानदान का नाम जरूर रोशन करेगा। हमारे देश में आतंकवादी आज हमारे ही घरों में कंप्यूटर से घुसकर नौजवानों को अपना शिकार बना रहे हैं, और इसे सिर्फ आप रोक सकते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपका बेटा कंप्यूटर पे क्या देख रहा है, आपका दोस्त कंप्यूटर पे क्या कर रहा है, इस पर नजर रखिए, सतर्क रहिए, जिम्मेदारी निभाओ, आतंकवाद मिटाओ। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे बड़ा सवाल कि राम मंदिर आस्था का प्रश्न है, राम मंदिर सियासी प्रश्न है, या फिर राम मंदिर मजबूरी का प्रश्न है। यही सवाल आपसे सबसे पहला द्विवेदी जी आप बताइए। जिस तरीके से आज देश की अदालतें या देश की सरकारें या देश के नेता हिंदुओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये बहुत ही गलत बात है और हिंदुओं के सहिष्णुता का ये गलत फायदा उठा रहे हैं। जिस तरीके से आज कोर्ट ये फैसले कर रही है कि किसको किस तरीके से त्योहार मनाना चाहिए, किसको कितने समय, इसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है हिंदुओं का चुप रहना। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से आज हिंदुओं को आगाह करता हूं कि आपकी ये जो चुप रहने की आदत है ना, ये आपको खत्म कर देगी। इसलिए ऐसे कोई भी निर्णय के खिलाफ, ऐसे कोई भी आदेशों के खिलाफ आप रोड पे उतरिए जिस तरीके से दूसरे धर्मावलंबी वाले उतरते हैं, वरना आपके ऊपर इसी तरीके से आदेश थोपे जाएंगे और आप हर जो हमारे देश की अदालतें हैं उन आदेशों के पालन करते करते खत्म कर दिए जाएंगे। अब तो भारत के मुसलमान भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई बनाओ मंदिर, में कोई तकलीफ नहीं है। बिल्कुल, देश का कोई भी व्यक्ति नहीं। ये जो आज मंदिर के नाम पे जो राजनीति हो रही है, एक केवल राजनीतिक पार्टियां और कुछ तुच्छ मुसलमान, मैं तुच्छ मुसलमान कहूंगा, जो इस देश को मानते नहीं है, वो मुसलमान विरोध कर रहे हैं। बाकी हर देश का हर मुसलमान आज मंदिर के सपोर्ट में
खड़ा है। यहाँ तक बाबर के वंशज भी बोलते हैं कि अगर मंदिर का निर्माण हुआ तो पहली ईंटा मैं लगाऊंगा। बहुत अच्छी बात है और यही भारत का जो बदलाव है, सोचने के तरीके में बहुत कुछ बदला है। आपको लगता है कि जय के पीछे एक उल्टा शब्द होता है जिसको हम क्षय बोलते हैं? अगर आपने जय श्री राम का नारा लिया और वाकई जनता की भावनाओं पर आप खरे नहीं उतर पा रहे हैं तो क्षय भी हो सकता है। अगर बहुत जल्दी चुनाव है इसलिए मंदिर आप लोग कर रहे हैं। देखिए, भारत के अंदर अगर नेशनल पार्टी में अगर गिना जाए तो गिनी चुनी 2-3 ये पार्टी नेशनल लेवल पे है। उसमें से एक भारतीय जनता पार्टी जो आज सरकार राज कर रही है, वही एक ऐसी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जो इस देश के अंदर हिंदुओं की बात करती है और हिंदुओं के हित के लिए जो करना चाहिए वो उसके लिए करेगी। प्राप्ति नहीं है और आगे जाकर ये ताकत केवल भारतीय जनता पार्टी में जिसका अध्यादेश लाएगी और अध्यादेश लाकर लोकसभा में पास कराएगी। अध्यादेश इसलिए लेट हो रहा है कि हमारा राज्यसभा के अंदर बहुमत नहीं है। अध्यादेश लाना है तो 1 मिनट भी समय नहीं जाएगा, लेकिन उस अध्यादेश का मजाक होगा। देश के साथ फिर यही कहेंगे कि देखो इनका राज्यसभा में बहुमत नहीं था, राज्यसभा में बहुमत नहीं था तो आपने अध्यादेश किस तरह से, मैंने जिस तरह से कहा कि ये मुद्दा केवल भारतीय जनता पार्टी लेकर चलिए, कांग्रेस को भी साथ देना चाहिए, बड़ी अच्छी बात, इसमें साथ देना चाहिए। 3 तलाक पे काट दिया, 3 तलाक पे उन्होंने साथ दिया, बराबर है। जीएसटी के ऊपर साथ दिया तो हिंदू अब हाँ नहीं मेरे को पूरा करने दीजिए। आपने क्या बोला? कांग्रेस को भी साथ देना चाहिए, बड़ी अच्छी बात आपने कही, लेकिन आपको ये शायद आप भूल गए क्या, ये आइडिया किसका था राम मंदिर बनाने का? राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था। देखो टालवा खुलाया था क्योंकि उधर रामलला की मूर्ति स्थापित थी उसकी पूजा अर्चना करने के लिए। मैं जैसा अभी इसके पहले मेरे वक्तों में मैंने कहा कि देखो जिस तरह से अगर इस तरह का मजाक करेंगे तो कल ही सब लोग कहेंगे कि देखो लोकसभा में इनका बहुमत है, लोकसभा में, लेकिन राज्यसभा में क्या तो हम चाहते हैं कि हमारी राज्य सरकार में, रविंद्र जी जरा सुन लीजिए, हमारी जैसी सरकार है। देखो शिवसेना एक महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र के बाहर कहीं उनकी कोई सत्ता नहीं है, कोई पावर नहीं है। आप जरा सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी पूरे हिंदुस्तान के अंदर 19 राज्यों में है और 19 राज्यों के अंदर जिस तरह से वहां पे बहुमत में आई है और वो बहुमत में आने के बाद राज्यसभा के जो खासदार जो है वहां से चुने जाएंगे, राज्यसभा के खासदार जो वहां से चुने जाएंगे तो उनकी संख्या जब ज्यादा होगी तो राज्यसभा के अंदर भी जब हमारा बहुमत हो जाएगा, बहुमत होने के बाद इस अध्यादेश या कानून बनाने की जो बात है इसको कोई रोक नहीं सकता। भारतीय जनता पार्टी का और इसको इसमें हम लोग तत्पर है और पहुंच गए, हमने अचीव किया है। पहले उत्तर प्रदेश में हमने अचीव किया है, आप केंद्र में बहुमत ढूंढ रहे थे, सब 2 सीट से लेकर के 280 सीटों तक दिया। अरे भाई, अरे वही उत्तर प्रदेश में हमने सरकार भी गवाई है। आप आज शिवसेना की बात कर रहे हो, वही उत्तर प्रदेश के अंदर राम मंदिर के मुद्दे पर सरकार गलाई है। जनता पार्टी माननीय कल्याण सिंह हमारे मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह की सरकार गई है वहां पर, यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार गई है। ये कुर्बानी किसने दी है? जनता पार्टी को जो कुर्बानी किसने दी है? भारतीय जनता पार्टी ने कुर्बानी दी है। आप सरकार की बात कर रहे हैं, इसके पहले कुर्बानी दे चुकी है भारतीय जनता पार्टी। हमारे कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे और वहां पर आपने जो कुर्बानी दिया उसी हिसाब से 280 सीटों को आपको दिया। तो फायदा देखो जनता ने दिया है, हम हमारा पक्ष लेकर हम जनता की अदालत में गए, जनता ने हमें मत दिया है। जिस तरीके से 2 सीट थी और उस समय घमंड है ना, कांग्रेस को इसी तरीके था। जो घमंड की बात नहीं है, ये घमंड की बात नहीं है। मैं राज्यसभाओं के लिए आपको मैं कह रहा था, मैं राज्यसभा के लिए कह रहा था कि जिस तरह से अन्य राज्यों में हमारी सरकार है, उत्तर प्रदेश में बहुमत चाहिए, सब चाहिए तभी होगा, आपको सब जगह चाहिए। एक भी जगह अगर रोना अटकेगा तो नहीं बनती है। आप SC/ST राज्यसभा में बताइए, आप SC/ST में बदलाव कर सकते तो कांग्रेस ने सपोर्ट किया उधर कर सकते हैं, मगर राम मंदिर नहीं बना सकते। तो आप बोलिए
शिवसेना ने आवाज निकालनी चाहिए। देश की जनता, शिवसेना ने जिस तरह से अभी बोला है कि हम 25 नवंबर को राम मंदिर के बनाने के लिए हम एक जाएंगे, तो इस तरह से आपने बाकी लोगों को भी बोलना चाहिए, राहुल गांधी को भी बोलना चाहिए कि जिस तरह से आप हिंदुओं का चोला पहनकर दर दर मंदिर घूम रहे हैं, तो आपको जिस तरह से मंदिर का आप जाकर वहां पे सपोर्ट कर रहे हैं, तो राम मंदिर के मुद्दे पर आप सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हो? बोलिए ना, आपने बोलिए ना, भारतीय जनता आप उनको बोलिए ना। ये अगर आप हिंदुओं का चोला तोड़ रही है तो वो चोले को आप साकार करने के लिए वहां पर राज्यसभा में मत दीजिए। फिर जनता की अदालत में चलते हैं। देखिए, कोई भी जनता विरोध करने के पक्ष में नहीं है, मूड में नहीं। उसको लग रहा है कि राम मंदिर बनाने के मुद्दे को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। बाकी जो भी लोग जुड़े हुए हैं सरकार के ऊपर सीधा जो जनता कह रही है वो आपको सुनाते हैं कि वाकई जनता क्या बोल रही है। क्या नाम है? क्या बोलिए राम मंदिर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? अभी राम मंदिर बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए वो तो सब दो समझ के ऊपर है। नहीं तो बीजेपी बोलती है राम मंदिर बनना चाहिए लेकिन बना नहीं पा रही है। इलेक्शन के टाइम पे क्यों बीजेपी बोल रही है? और शिवसेना बोलती है कि बीजेपी नहीं बनाएगी तो हम बनाएंगे। दोनों से भी नहीं बनेगा। शामुलवान, मुंबई के ही रहने वाले हो? रहने वाले मुंबई से। राम मंदिर के बारे में जानते हैं आप? हाँ, राम मंदिर तो बनना मांगता है। जो अभी सत्य में आया है वो राम मंदिर का प्रॉब्लम उठा के सत्य में आया है कि हम राम मंदिर बनाएगा, लेकिन अभी तक बनाया नहीं उसने। शिवसेना का ये कहना है कि बीजेपी अगर राम मंदिर नहीं बनाएगी तो हम खुद इनिशिएटिव लेंगे और पहुंचेंगे वहां पर राम मंदिर बनाने। क्या लगता है शिवसेना का ये वक्तव्य सही है? नहीं, बराबर है। शिवसेना तो बोले 25 तारीख को हम जाने वाला है अयोध्या में। हम तो नहीं वो बनाता तो हम बनाएगा। क्या ये माना जाए कि बीजेपी अपने मुद्दे से भटक रही है? हाँ, 100% सत्य पे आया वही है। काला पैसा, राम मंदिर, ये मंदिर उसके वो सत्य पे आया। सत्ता आने के बाद चुप बैठा है। गोर गरीब को देखता नहीं, शेतकरी को देखता नहीं, खाली देखता है बड़े भांडवलदारों को। जब बाबरी मस्जिद को उद्ध्वस्त किया गया था और उसके बाद देश भर में दंगे की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, आर्थिक राजधानी मुंबई इससे अछूता नहीं था। उस दौरान हम कॉलेज में पढ़ा करते थे। माहौल ऐसा था कि लोग अपने इमारत के ऊपर या किसी लंबे लंबे पेड़ों के ऊपर लाल लाइट और हरी लाइट लगाया करते थे। हरी लाइट यानी शांति का प्रतीक है, लाल लाइट यानी खतरा होगा। इस तरीके से उस समय का ये वाक़या था। लेकिन राम मंदिर एक ऐसा मसला है, शुरू तो हुआ था बड़े जोर शोर से, लेकिन आज ये कहीं ना कहीं शिथिल पड़ता जा रहा है और ऐसे में इसमें हो रही राजनीति से भी इनकार नहीं किया जा सकता। साल 2019 का लोकसभा चुनाव अब शीर्ष पर है, उसके लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारी में लग चुकी हैं। लेकिन सवाल वही कि राम मंदिर आखिर अब तक क्यों नहीं बन पाया। और अब शिवसेना पार्टी ने बड़े दमखम के साथ ये कहा है कि हम अयोध्या की तरफ कूच करेंगे और राम मंदिर के निर्माण कार्य की राह को प्रशस्त करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ संजय मिश्रा, IN24 न्यूज़, मुंबई। लोकतंत्र में जनता ही जनार्दन है और आज जनता की भावनाओं को नहीं समझा जा रहा है, क्योंकि बाकी लोगों को लग रहा है कि वाकई राम जी कब मंदिर में आएंगे और हम पूजा कर पाएंगे। भगवान श्री राम का एक लंबा वनवास जो था, आज भी लग रहा है कि राजनीतिक दल की जो भी सोच है उसमें उनका वनवास अभी भी जारी है, क्योंकि मंदिर अब तक क्यों नहीं बन पाया है। आपने देखा कि हर किसी ने अपनी भावना को समझाने की कोशिश की कि वो मंदिर बनना चाहिए, और अभी जो भी चल रहा है जनता सब समझती है। आपका अगला कदम क्या होगा, क्योंकि मामला अदालत में है और बार बार आप दोनों अगला हमारा कदम आशुतोष जी बिल्कुल साफ है। देश की जनताओं की भावनाओं का सम्मान भारतीय जनता पार्टी करेगी, क्योंकि अब गेंद ना सुप्रीम कोर्ट के पाले से वापस राजनीति गलियारों में आ गई है, और इस चीज को हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं और इस चीज को हम जरूर कहेंगे। हमारे मित्र द्विवेदी जी का भी कहना है कि अध्यादेश आना चाहिए और अध्यादेश भारतीय जनता पार्टी लेकर आएगी, और इस देश के अंदर और अध्यादेश के बाद जिस तरह से कानून बनना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट से ऊपर आपको समझते हैं? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है अगर इस मुद्दे का तुम्हें हल चाहिए तो तुम कानून बनाओ। बहुत से मुद्दे पे ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हमारा फैसला तुम्हें मान्य नहीं है, कानून बनाओ। अदालत को ऐसे फैसले नहीं देने चाहिए, इसका मतलब क्या हुआ? नहीं, हमने कहा, अमित शाह जी ने कहा है, आपका अध्यक्ष है वो। देखो, जब हिंदुओं की भावना से है, भावना से जुड़े हुए फैसले नहीं लेना चाहिए। उसके बारे में मैं बता जी बोलिए। वो सबरीमाला का मंदिर का जो मुद्दा था, उस मुद्दे पे उन्होंने केरल में बयान दिया। मुद्दा कोई आप किसके बारे में बोल रहे हैं?
अदालत, हाँ तो अदालत की बात कर रहा हूँ। अदालत है ना, वहीं पे किसी हिंदू ने एक कोर्ट में फाइल किया था कि अगर आप मंदिर में औरतों को जाने के लिए आप आदेश दे सकते हैं तो मस्जिदों में औरत को जाने के लिए आदेश क्यों नहीं देते। तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दी, वहां पे ये करके फाइल रिजेक्ट कर दी कि ये किसी मुस्लिम महिला के द्वारा दायर किया नहीं गया। जबकि सबरीमाला का जो केस है मुस्लिम और क्रिश्चियनों के द्वारा दायर किया गया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने फटाक से फैसला दिया। जबकि केरल की महिलाएं खुद उसका विरोध कर रही है, वो खुद चाहती है कि वहां पे ऐसा कोई भी महिला नहीं जाए जो मतलब जिसको मना है। और वहां पे ऐसी महिलाएं गई सैनिटरी पैड लेकर के। ये जो हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, जिस तरीके से अभी दिवाली के ऊपर कि जन्म के ऊपर हो, महाराष्ट्र का त्योहार है सबसे गोविंदा, उसमें हाईकोर्ट आदेश देता है, गणपति पे आदेश देता है कि इतने अभी राम मंदिर की बात कीजिए सिर्फ, आपका राम मंदिर नहीं, ये सारे आप बनाएंगे 25 नवंबर भारतीय जनता पार्टी ने काम दिखाया, अभी तक कुछ नहीं हुआ, बहुत साल गुजर गए। 25 तारीख को 25 नवंबर को शिवसेना प्रमुख माननीय उद्धव साहब अयोध्या जा रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और वहां ऐलान होगा कि अगर सरकार कानून नहीं बनाती तो शिवसेना हिंदू संगठनों को लेकर के मंदिर निर्माण करेगी और उसकी जवाबदारी भारत सरकार की होगी और सुप्रीम कोर्ट की होगी। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके से हिंदुओं की आस्था पर खिलवाड़ कर रहा है, जिस तरीके से तारीख के ऊपर तारीख दे रहा है, देश के आतंकवादियों के लिए जिस तरीके से रात को 2 बजे कोर्ट खोला जाता है, मगर हिंदुओं की आस्था को नकार आप राम मंदिर बनाने के पक्ष में, से डेट के ऊपर डेट दी जा रही है, ये बिल्कुल हम अब बर्दाश्त नहीं। आप लोग भी जनता को तारीख पर तारीख दे रहे हैं। आपका एक लाइन बताइए कि आपकी गतिविधि क्या होगी। हम लोग जो है भारतीय जनता पार्टी जो है इस राम मंदिर के मुद्दे पर अध्यादेश लाने जा रही है और राम मंदिर का उधर निर्माण हो, ऐसी भारतीय जनता पार्टी और देश की भावनाओं का ध्यान में रखते हुए अध्यादेश लाकर वहां पे राम मंदिर बनाया जाएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। और हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग इस तरह से इस माहौल को समझें कि जनता की भावनाओं का अनादर ना हो और कहीं से भी जो सुप्रीम कोर्ट का मानना है या भी इस देश की जो भी अदालतें हैं उसका अवमानना नहीं हो, क्योंकि अदालतों ने एक डिसिप्लिन दिया है और कहीं ना कहीं से उस भावना को हम सबको समझना चाहिए। और जहां तक इन 24 न्यूज़ का सवाल है तो बिल्कुल ये साफ मैं स्पष्ट करना चाहूँगा कि आज हम ये कहते हैं, बिल्कुल खुले मन से कहते हैं और ये सम्मान के साथ कहते हैं कि आज पूरा जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर है और फिलहाल यही कहा जा सकता है, इस विवाद को देखकर खामोश अदालत जारी है। इस खास पेशकश में इतना ही। बाकी की खबरों के लिए आप देखते रहिए इन 24 न्यूज़ और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।